हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कई बार ऐसे डिजीज हो जाते हैं तो दर्दी कोई भी ट्रीटमेंट लेता है तो इसे फायदा नहीं रहता है और डे बाय डे इसकी प्रॉब्लम बढ़ता रहता है और इससे बढ़ने के साथ उसकी कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, स्किन का लहजा भी खराब हो जाता है, दिखने में भी खराब हो जाता है, दर्दी को इंफ्रेटिक कॉम्प्लेक्स में भी रख देता है और उसका मेंटली और फिजिकली भी एक चैलेंजेबल हो जाता है। तो आज का डिजीज है, इसका नाम है लाइकन प्लेनस। आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो लाइकन प्लेनस शुरुआत में तो दर्दी को लगता है कि मेरे को कुछ एलर्जी होता है और कई बार ये सर्कल बड़ा हो जाता है और इतना एक्सटेंसिव टाइप हो जाता है कि दर्दी को इतने इचिंग और इसमें से दाग पड़ जाता है और दर्दी को बहुत हैरान परेशान हो जाता है। तो ये लाइकन प्लेनस के बारे में आज हम आपको इसका क्या कॉज है, कितने टाइप ऑफ लाइकन प्लेनस है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम है, आप होम मेडिसिन क्या कर सकते हैं और इसका बेस्ट होम्योपैथिक उपचार कौन सा है, इसके बारे में हम ट्रीटमेंट करेंगे। मित्र, मैंने 35 साल में अभी तक 12,000 से 15,000 पेशेंट लाइकन प्लेस को ठीक किया है और 100% किया है। पर एक ही है कि आपको धीरज से दवा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी लाइकन प्लेस के दर्दी हमारे पास आते हैं तो ये बहुत सारी आधुनिक दवा चिकित्सा का उपयोग करके उसको सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस करने से क्या होता है, जो स्किन का जो सेंसिटिविटीज है वो चली जाती है। तो इसमें होम्योपैथिक दवा को रिज्वाइन करने में टेक टाइम, 1-2 महीने में वो सेटल हो जाता है, दर्दी को इचिंग बर्निंग बंद हो जाता है, धीरे 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 उनके स्किन का लस्टर एंड नॉर्मलिफिकेशन आता है और दर्दी 100% ठीक हो जाता है। तो जब भी आपको ऐसे कोई कंप्लेन हो तो हमारे सेंटर में आके भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं या आप कोई नज़दीक के कोई भी अच्छे एमडी पढ़े हुए डॉक्टर या एक्सपीरियंस के पास डॉक्टर हो, इनके साथ आप सलाह मशुरा ले सकते हैं। मित्रों, इसका के कॉज अभी तक मालूम नहीं पड़ा है, क्योंकि ये नॉन इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ है। तो इसके लिए बहुत सारे संशोधन हुआ है, बहुत सारी आधुनिक साइंस के उसको बायोप्सी करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, पर मालूम नहीं पड़ता है। पर आधुनिक चिकित्सा के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा ने भी ऐसा एक कंक्लूजन किया कि ये साइकोसोमेटिक है, એટલે मेंटल स्ट्रेस की वजह से ये लाइकन प्लेनस ऊपर आता है। तो कई बार स्ट्रेस ज़्यादा हो या आपका स्वभाव एंग्जाइटी न्यूरोसिस सनेपात वाला हो या डिप्रेशन हो, इन लोगों को लाइकन प्लेनस जल्दी होने की संभावना रहती है। सेकंड कारण, कोई आप इम्यूनो सप्रेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे किडनी की दवा या कैंसर में कीमोथेरापी लेते हैं, तो उन लोगों को दवा की वजह से भी ब्रेकआउट होने का चांसेस रहता है। थर्ड थिंग, कई बार हमारा जो खाना पीना का जो जो तकलीफ, जो आउटसाइड फूड है, इसका भी रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि हम जो भी फूड खाते हैं बाहर का, जैसे सॉस है, जाम है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पास्ता है, ये फूड कितनी क्वालिटी अच्छा है और कितना एडल्ट्रेशन फूड है और हमारा शरीर को, ये पाचन शक्ति को वीक करता है और इसके जरिए भी कई बार ये रोग ब्रेकआउट भी होने का संभावना रहती है। कई बार वेदर की वजह से भी दर्दी को, ये कई बार ह्यूमिड एरिया में रहते हैं और हम ज़्यादातर बच्चे लोग जैसे ऐसे उनका पहनाव होता है, जैसे जीन्स होता है, हवा प्लेनिंग होती है, पसीना ज़्यादा दर्दी को रहता है और बराबर स्किन की सफाई नहीं रहती है, तो ये अंगों में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये सारे जगह ये जो कॉज हो गए, इसका कौन से टाइप ऑफ ये लाइकन प्लेनस होता है। कई बार तो ये रेड स्पॉट होता है, वही छोटे छोटे बूंद होता है, हाथ पैर में निकल आता है। दूसरी तरह इसमें रेड सर्कल आके, इसमें कोई बुल्ली टाइप नहीं होता है, खाली रेडी स्पॉट आता है और दर्दी को इचिंग आता है। थर्ड थिंग, कई बार ये डार्क हो जाता है और खुजली आता है, चारे बाजू ये स्प्रेड होता है। फोर्थ थिंग, ये कई बार बुल्ली टाइप ऑफ स्किन के ऊपर उभर आता है, बुल्ली हो जाती है और इसमें से स्केली टाइप ऑफ लाइकन प्लेनस होता है। जो एक्सटेंसिव टाइप ऑफ लाइकन प्लेनस आप पैर में भी देख सकते हैं, सारा बदन में, हाथ में, मुंह में, फेस, छाती के पार्ट में, कोई भी पार्ट में नहीं रहता है। ये थर्ड थिंग और ये लास्ट एक्सट्रीम टाइप ऑफ लाइकन प्लेनस होता है। मित्रों, इसमें शुरुआत में दर्दी को इचिंग आता है और कई बार बहुत इचिंग करने से
दर्दी कुछ लगा देता है तो ठीक रहता है, बाद में ये रेड हो जाता है, बाद में डार्क सर्कल बड़े बड़े हो जाता है, और कई बार तो मिटने के बाद दाग अंदर रहता है। आधुनिक साइंस की आप कोई बहुत हैवी या कोई बहुत मादक दवा लगाते हैं तो ये ऊपर से तो मिट जाता है, पर स्किन के नीचे आपको ये डार्क सर्कल अंदर दिखता है, तो कॉस्मेटिकली वो खराब दिखता है और बहुत ईचिंग आता है, कई बार ब्लीडिंग हो जाता है, कई बार अंदर जलन दर्दी को होता है, सूजन महसूस होता है दर्दी को लगता है कि स्किन के नीचे कुछ अभी कुछ पस सेल है या परु हो गया है, वो ऐसा फीलिंग होता है, कई बार अंदर से पानी निकलता है, तो दर्दी को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है। इसे जरिए जॉइंट में भी दर्दी को पेन और दुखा हो जाता है, कई बार उसको फीवर भी आ जाता है और दर्दी को बहुत असह्य लगता है। कोई भी दवा से दर्दी को अच्छा ही नहीं लगता है, थोड़ा टाइम अच्छा लगता है और फिर से ये ऊपर आता है, ये एक्सटेंसिव टाइप खराब लगता है, कई बार फेस पर आ जाता है, हाथों में आता है। लेडीज़ को जनरली उसको कॉस्मेटिक के लिए लेडीज़ कॉन्शियस होती है, सभान होती है, पर लेडीज़ में भी आप हाथ में, पैर में, मुंह में ऐसे दिखती है तो उसको कॉस्मेटिकली खराब लगता है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करती है और उनको लगता है कोई ईचिंग, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और डिप्रेशन और एंजाइटी आती है कि इतनी सारी दवा करने के बाद भी मैं नॉर्मल क्यों नहीं होती। क्योंकि ये जो दवा है सपरेटिव दवा है, ये टेम्पररी दर्दी को ठीक करता है, पर दर्दी को अच्छा करने के बदले उसको 100 टाइम्स और उभर आता है, और स्ट्रॉन्ग दवा लेने से और दर्दी को बाहर आता है, तो दर्दी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और डिप्रेशन और एंजाइटी भी कर सकता है। ऐसे दर्दी को सबसे पहले तो उनको नॉर्मल खाना खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, आउटसाइड फूड है, जाम है, चीज़ है, पास्ता पिज़्ज़ा जो भी है, ये फूड में एडल्ट्रेशन ज़्यादा है, ऐसे अवॉइड करना चाहिए। इसके कोई शरीर पर उसको सोप का उपयोग नहीं करना चाहिए कि कॉस्टिक्स की वजह से ड्राइनेस पैदा हो सकती है और इसका एक बार एग्रावेशन और ईचिंग भी आने की संभावना रहती है। तो इसके लिए आप एलोवेरा के साथ कोकोनट ऑयल मिक्स करके भी लगा सकते हैं, या जेल भी, अकेला जेल भी लगा सकते हैं, या आप ग्लिसरीन के साथ जो गुलाब जल मिक्स करके भी लगा सकते हैं, तो आपको कुछ हद तक अच्छा रख सकता है, 3-4 घंटा 6 घंटा, तो आपको ड्राइनेस और ईचिंग नहीं आएगी। ऐसे दर्दियों को स्नान करने के बाद सीधा पवन में जो ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे तुरंत कई बार कपड़े निकालने से भी ईचिंग आता है, तो ऐसे दर्दी को ये एलर्जिक जो प्रॉब्लम्स है इससे बचना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, स्ट्रेस होता है तो मेडिटेशन करना चाहिए, नींद प्रॉपर लेना चाहिए, तो इससे आप होम मेडिसिन की तरफ बच सकते हैं। मित्रों, होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सबसे पहले हम ग्रेफाइटिस दवा का उपयोग करते हैं। जिन लोगों को वजन ज़्यादा है और स्किन में डल स्किन है, ओबेस पर्सन है, बार बार स्किन में गड़गुम्मट या एक्जिमा निकल आता है और स्किन में परु और पानी निकल आता है, ऐसे कंडीशन में आप ग्रेफाइटिस का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड थिंग, सल्फर दवा। जिन लोगों को वजन ज़्यादा है, स्किन का केयर नहीं करते हैं, स्किन में रफ हो जाती है, स्किन में एक्नी है, खील है, काले दाग है और एक्जिमेटस सोराइसिस जैसे स्पॉट निकल आते हैं, उन लोगों को होम्योपैथिक में सल्फर दवा का उपयोग करना चाहिए। तीसरा नंबर का है एपिस मेलिफिका। कई बार एक्सटेंसिव टाइप ऑफ सोराइसिस होता है, जैसे मैंने पिक्चर में बताया, जिसमें एंकल में लोगों को होता है, तो इसमें स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और इसमें से पानी परु निकलता है, सूजन आ जाता है, तो लगता है कि स्किन के नीचे कुछ पस सेल है, परु है, हलन चलन करना मुश्किल हो जाता है, जॉइंट पे पेन होता है, तब आप एपिस मेलिका का उपयोग कर सकते हैं। शिलीशिया, जिन लोगों को पतली स्किन होती है, जो लेडीज़ होती है उसमें हाथों में, पैरों में, फेस में, पीठ में, छाती में, मुंह में भी एक्सटेंसिव टाइप ऑफ लाइकन प्लेनस होता है 3rd डिग्री में, तो सिलीशिया का उपयोग भी बहुत अच्छा है, तो आप सिलीशिया लो पोटेंसी में उपयोग करना चाहिए। लास्ट जो दवा है लाइकोपोडियम। जिन लोगों को लीवर वीक है और खाने के बाद या कोई दवा की साइड इफेक्ट की वजह से या कोई ऑटो इम्यून मेडिसिन लेने के बाद भी जो लाइकन प्लेनस ऊपर आता है, ड्रग्स इंड्यूस से या कोई लीवर की बीमारी की वजह से या कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की वजह से उनको लगता है कि नहीं मैं खाने की वजह से होता है, तो लाइकोपोडियम इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। मित्रों, जो भी दवा है आप अंडर होम्योपैथिक के सुपरवाइजन में लीजिए, और होम्योपैथिक इज़ अ ग्रेट मेडिसिन फॉर लाइकन प्लिनस। ऐसे तो आधुनिक चिकित्सा मानती है कि उसका कोई क्योर नहीं है, आपको लाइफ लॉन्ग सप्रेस करना पड़ेगा,
ऐसी कोई बात नहीं है। आप होम्योपैथिक दवा का उपयोग कीजिए, टाइम आप डॉक्टर को वक्त दीजिए, और होम्योपैथिक दवा से आपका फिर से स्किन में चमक आ जाती है, फिर से अंदर ब्यूटिफिकेशन होता है, और स्किन का लक्ष्य फिर से आके आप नॉर्मल बन सकते हैं। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।